वेट गेन, मसल गेन की, वर्कआउट की बात करेंगे। डाइट के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। बहुत से यंगस्टर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। कुछ गलतियों पे भी रोशनी डालेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक कर लें, ठीक है, फॉलो कर लें, शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूं। अच्छा लगता है, ठीक है, जब व्यू मिलते हैं आपका, आपके लाइक मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लॉस की मैंने बात की थी। अब वेट गेन और मसल बिल्डिंग, ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी वर्कआउट की बात करेंगे। डाइट के ऊपर बारे में मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया था। सबसे बड़ी गलती हमारे यंगस्टर करते हैं वेट गेन की एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हमारे यंगस्टर को क्या लगता है कि वो जिम जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे जिम में लगाएंगे, अच्छी तरह वर्कआउट करेंगे। कभी इस मशीन पे जा रहे हैं, कभी दूसरी मशीन पे जा रहे हैं, कभी तीसरी मशीन पे जा रहे हैं, और वो समझते हैं कि बस यही लगाने से हमारी बॉडी बड़ी हो जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं है। इट्स टोटली 100% रॉन्ग। देखें, आप जितनी देर वर्कआउट करेंगे जिम में, उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, उतनी ज्यादा कैलोरीज आपको दोबारा से खानी पड़ेगी। तो इस मैटर को आपको समझना पड़ेगा कि यार मैं जिम जा रहा हूं, तो मैंने एक स्किनी पर्सन है, यानी कि 50 किलो का, 55 किलो का, 70 किलो का लगा लो, उसने मसल बिल्ड करना है, उसने अपना साइज गेन करना है। दिन में वो 4 टाइम खा रहा है, मुश्किल से 4 टाइम खाते हैं, बट दिन में वो फॉर एग्जांपल 4 टाइम खा रहा है। अब 4 टाइम में वो कैलोरीज कितनी ले रहा है? अगर 4 टाइम में वो तकरीबन 2000 कैलोरीज ले रहा है और जिम में जाकर वो 2 घंटे वर्कआउट कर रहा है, उसका मसल छोटा होगा, स्लिंग होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही 3000 कैलोरीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 400 कैलोरीज आगे वो जिम में बर्न कर देता है, खा वो 2000 है, 2400 हो गई, उसकी 3000 रिक्वायरमेंट है बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा? वो छोटा होगा, उसका मसल साइज छोटा होगा। बाद में समझाऊंगा आपने करना क्या है, वर्कआउट कैसे लगानी है। गलतियों की बात कर रहा हूँ। जिम में जा रहा हूँ जनाब, डंबल पकड़ा हुआ है, ये खत्म किया, उसके बाद बार लगाया, ये खत्म किया, सुपर सेट लगाई जा रहे हैं। मसल को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। मसल ने किधर बढ़ना है? मसल ने स्लिंग होना है, मसल ने छोटा होना है, मसल ने बढ़ना नहीं है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा। एवरीथिंग एक प्रॉपर तरीके से लगाना है। हर चीज की एक रूटीन होती है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। या दोस्तों के साथ चले गए, जनाब दोस्त ने ये वर्कआउट लगाया, आपने भी लगा लिया, दोस्त ने दूसरा वर्कआउट लगाया, आपने भी, भाई उसको लगाने दो, आप अपने प्लान को देखो। आपने मसल बिल्ड करना है, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपने मसल साइज गेन करना है, ठीक है, सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैं डाइट की बात नहीं कर रहा। डाइट रियली इंपॉर्टेंट होती है मसल बिल्ड करने में, साइज बिल्ड करने में। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि किस तरह आप जो है वो वर्कआउट, कौन सी वर्कआउट आपने मसल बिल्डिंग में और साइज गेन में लगानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिम जब आपने जाना है, ट्रेडमिल पर नहीं चढ़ना। अगर चढ़ना भी है तो सिर्फ वार्म अप के लिए 5 से 10 मिनट, रनिंग नहीं करनी, स्लो वॉक करनी है, ठीक है। या आप ट्रेडमिल ना भी करें तो बेस्ट है आपके लिए, जाकर हल्का फुल्का वार्म अप कर लिया आपने लाइट वेट से, आपका वार्म अप खत्म हो गया। हर सेट 6 से ज्यादा नहीं लगाने। हर सेट 6 से ज्यादा नहीं लगाने आपने। इससे ज्यादा लगाएंगे, जितना आप सेट बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी कैलोरीज आप बर्न करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने कैलोरीज कम बर्न करनी है और वर्कआउट अच्छी लगानी है, ठीक है। वो किस तरह आप लगाएंगे? कुछ प्रोग्रेस ओवरलोड लगाते हैं, या कुछ क्या करते हैं, ऊपर से लाइक हैवी वेट से नीचे आते हैं। कोई भी पैटर्न आपको सूट करता है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अच्छी तरह वार्म अप करके आप हैवी से शुरू करें। हैवी से शुरू किया, हर सेट जो आपने लगाना है उसका वार्म अप लाजम करना। यानी कि चेस्ट का मैं लगा रहा हूँ, चेस्ट का मैं वार्म अप लाजम किया, तो मैं चेस्ट प्रेस से शुरू करूंगा, या
इंक्लाइन से शुरू करूँगा, अपर से या डिक्लाइन से शुरू करूँगा। जब मैं ये लगा लूँगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चेस्ट अपर के मैंने, ठीक है, डंबल प्रेस अगर लगाया तो मैंने स्ट्रेट बार नहीं लगाना, ठीक है। अगर अपर के लिए मैं डंबल लगा रहा हूँ तो अपर के लिए मैंने बार नहीं लगाना, ठीक है। अपर के लिए मैंने स्पिन मशीन पर नहीं लगाना, मैंने एक ही सेलेक्ट करना है, एक ही वर्कआउट। या मैंने डंबल के लिए लगाना है, या मैंने बार लगाना है, या स्मिथ मशीन। 1 2 3 वर्कआउट हो गई। उसके बाद मैंने फ्लाई लगा ली, ठीक है, केबल लगा ली और पुल ओवर लगा ली, मेरी वर्कआउट पूरी हो गई। अक्सर वर्कआउट कैसे बढ़ती है, आप अपर की 3 सेट लगा रहे हैं, मिडिल के 3 सेट लगा रहे हैं, लोअर के 3 सेट लगा रहे हैं, उसके बाद पुल ओवर 10 वर्कआउट ऐसी हो गई। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इस तरह अगर आप लगाएंगे बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, और आपने कैलोरीज सेव करनी है, बर्न नहीं करनी। कम कैलोरीज में आपने अपनी वर्कआउट लगानी है, ठीक है। सो आप, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि आपने हैवी से स्टार्ट करना। जब आप हैवी से स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह वार्म अप करके, 5 से 8 रेपिटेशन आपने हैवी के लगाने हैं। पहला सेट ही वर्किंग सेट होगा, ठीक है। अच्छी तरह वार्म अप करके पहला सेट वर्किंग सेट होगा। उसके बाद आपने पहले सेट का 30%, यानी कि आपने 100 किलो लगाया, 100 किलो का आपने 30% कम करके 70 किलो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने इस तरह लगाना है। दूसरे रेपिटेशन जो होगी वो आपकी तकरीबन 12 से 15 रेपिटेशन होगी। सो दैट्स द वे यू हैव टू डू वर्कआउट। सो हर वर्कआउट के 6 सेट लगाने हैं, और हर सेट में आपने 2 वर्कआउट लगानी है। बाइसेप एंड ट्राइसेप की 3 सेट होंगे। बाकी जितने भी आपने लगाने हैं वो आपने 2 सेट लगाने हैं। अच्छा, जो आपकी वर्कआउट की रूटीन होनी चाहिए मसल साइज़ की और बल्किंग में, ठीक है, साइज़ गेन करने में, तो वो आपकी इस तरह होनी चाहिए कि आपने सिंगल मसल ट्रेन करना है, या पुश पुल लेग भी लगा सकते हैं, 2-2 सेट, 2 चेस्ट के, ठीक है, 2 आप जो है वो शोल्डर के, और 2 ट्राइसेप के। ये पुश की हो गई। पुल में आप 2 जो है वो बैक की वर्कआउट, ठीक है, और 2 बाई ट्राई की वर्कआउट, और ट्रैप्स जो हो गया वो आप लगा सकते हैं। सो लेग अलग से लगा सकते हैं, फिर एक दिन छुट्टी कर सकते हैं, फिर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि सिंगल मसल ट्रेन करें, ठीक है। आप चेस्ट लगाएं, उसके बाद बैक लगाएं, फिर शोल्डर लगाएं, फिर छुट्टी करें, ठीक है। छुट्टी करके उसके बाद आप लेग लगाएं, फिर बाई ट्राई लगाएं, फिर छुट्टी करें। तो ये रूटीन फॉलो करें, और हमेशा की तरह कैलोरीज कोशिश करें कि कम बर्न करें। कम कैलोरीज में आप एक अच्छी वर्कआउट लगाएं। जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने हैवी से स्टार्ट करना है, 2 सेट लगाने हैं। सिर्फ बाइसेप एंड ट्राइसेप में आपने 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। और रेपिटेशन भी मैंने समझा दी थी कि 5 से 8 पहले सेट की, और दूसरे सेट की जो है वो 12 से लेकर 15 रेपिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें एक तो आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करोगे, आपकी कैलोरीज भी सेव होगी, ठीक है। आपको कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप हैवी से पुश कर रहे हो, कम कैलोरीज में एक अच्छी वर्कआउट कर रहे हो। और फिर जब आप मसल के फाइबर को जितना डैमेज करोगे, जितना तोड़ोगे, उतना ही अच्छी तरह वो रिपेयर होगा। रिपेयर किससे होगा? आपके फूड से। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही हमारे यंगस्टर करते हैं, जो अपने मसल साज या अपना वेट गेन करना चाहते हैं, वो मसल में वो जिम में लगे रहते हैं। ये गलती नहीं करनी, इस गलती से दूर रहना, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।